पिछले कोई 5-6 दिन से तो जो पूरे रियासत में और बल्कि पूरे मुल्क में जो एक आल पार्टी मीटिंग को लेकर जो हलचल पूरे देश में देखने को मिली है, उसी सिलसिले में हमने आज आपको यहाँ पर दावत दी है कि कांग्रेस का व्यू भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे लोगों तक पहुँच जाए, वो हमारा मकसद है आज का। 24 तारीख को जम्मू कश्मीर की 14 लीडर्स की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बुलाई थी और इतनी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग बुलाने के बावजूद एजेंडा कुछ भी नहीं था। शायद हमारी अपनी सियासी जानकारी में ये पहला मौका हमने शायद देखा कि देश के सबसे ऊंची लेवल पर एक पॉलिटिकल मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, मगर एजेंडा सर्व उसमें कुछ भी नहीं किया गया था एडवांस, ना ही वहाँ मीटिंग में ये किया गया। और कुल मिलाकर जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें इत्तेफाक से मौका सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मिला कि अपना मौक़िफ़, चूँकि होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि जो भी इस मीटिंग में आप लोग बोलोगे वही एजेंडा बनेगा इसका। एडवांस हमने कोई भी एजेंडा नहीं रखा आपके सामने। तो लकीली कांग्रेस पार्टी ने इनविटेशन मिलने के बाद लोकल अपने इकाइयों से बात की थी, जो हमारे सीनियर लीडरान है, यहाँ पर तजुर्बेकार लीडरान है पूरे जम्मू कश्मीर में, उनसे हमने राय मशवरा लिया था। और अल्टीमेटली ये मामला हमारी नेशनल लेवल पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है पिछले कई साल से, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते आए हैं, और आज के इस चर्चे को लेकर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग को सदारत की और जिसमें ये चर्चा हुआ कि ये इनविटेशन आई है, एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें तमाम सीनियर लीडरान ने, पी चिदम्बरम साहब ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, तारिक हमीद करा साहब थे, और सारे लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय वहाँ पर दी और एक मसवदा तैयार करके कांग्रेस पार्टी 24 तारीख की मीटिंग में शमूलियत की। और वहाँ जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें भी स्टार्ट में कांग्रेस पार्टी को ही बोलने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उनके सारे टीम के सामने, जो एनएसए था, होम सेक्रेटरी था, दूसरे सारी हेड्स थे, उनके सामने राइट फ्रॉम 5 अगस्त 2019 टिल 24 जून 2021 इस पीरियड में लगातार जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में यूनिलेटरल डिसीजंस लिए, एकतरफा फैसले लिए, उन सारे की नुक्तेचीनी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ दर्ज करवाया कि उसके इम्पैक्ट्स, उसके असरात जम्मू कश्मीर के लोगों पर, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो ज़मींदार है, चाहे वो किसी तरह का शहरी है, उसके ऊपर किस किस तरह के असरात इन आपके यूनिलेटरल फैसलों के हुए। और उस सारी प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग में अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने सीधे प्राइम मिनिस्टर को और उसके टीम को मुंह पर कहा कि हम चाहते हैं, बेसिक हमारी इच्छा थी कि 4 अगस्त को जो हमारी पोजीशन थी वो वापस मिले, मगर हम जानते हैं कि आपको बहुत लंबा टाइम लगा जम्मू कश्मीर की इज्जत को, हमारी 370 को हटाने का आपका मनसबा था और आपने हटाया, और कोर्ट में वो इस वक्त चैलेंज्ड है, बहुत सारी पार्टीज गई हैं। इसलिए अगर हम मांगें भी, अगर हम कहें भी आपको हमें 370 समेत स्टेट वापस दो, तो ये शायद हवा में तीर मारने वाली बात होगी, क्योंकि आपका मनसब दूसरा है, तो उससे हमें इस वक्त शायद कोई ज़्यादा हासिल नहीं होगा। इसलिए 370 अगर जुडिशरी के रास्ते में है, जुडिशरी के रास्ते में उसको डील किया जाएगा, मगर
उसके बाद जो हमारा फुल स्टेटहुड वो हमको वापस मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, वो एक बच्चे बच्चे की आवाज़ है कि हमारा स्टेट बाइफरकेट क्यों किया आपने, हमारा स्टेट डाउनग्रेड क्यों किया आपने, हमें बाबूज के हवाले क्यों किया आपने। तो इसलिए डिमांड के तौर पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फुल स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात रखी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हम दो चीज़ों के लिए वहाँ स्पेसिफिक किया, जो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम से हमें लैंड राइट्स के इख्तियारात थे, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट के भी कहते हैं, और उसके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए, और जॉब राइट्स, जो लोकल जॉब हमारी जो नौकरियां हैं उसको हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। स्टेट फुल स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू जॉब एंड लैंड राइट्स, ये दो चीज़ मुख्य तौर पर वहाँ पर डिफाइन की गई। उसके सारे मतलब पैरामीटर्स वहाँ उनको बता दिए गए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा आप ये रेस्टोर कीजिए। और चूंकि आपने प्रेजेंटेशन दे दी कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नॉर्मलसी की ओर है, बल्कि कंप्लीट नॉर्मल है, इस वक्त इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, इस वक्त अफरा तफरी नहीं है, इस वक्त एहतिजाज नहीं है, इस वक्त बॉर्डर कूल है, तो ये अगर सारा चीज़ आपके किताब के हिसाब से ठीक है, तो आपने कहा था अनुकूल वक्त पर हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो हमारे हिसाब से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक अनुकूल वक्त है, प्रॉपर टाइम है, यू रेस्टोर द स्टेट फर्स्ट, और देन स्टेप 2 कि यू प्रोसीड इमीडिएटली फॉर इलेक्शंस, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार, अपनी सरकार बनाने का हक दीजिए, क्योंकि आपने 3 साल से हमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया। हम सब लोगों के बोलने के बाद में, कांग्रेस पार्टी की सारी डिटेल देने के बाद में, एक रोड मैप देने के बाद में, जब होम मिनिस्टर साहब ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि हम वचनबद्ध है कि हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, हम पार्लियामेंट में हम कमिटमेंट कर चुके हैं, देश के सामने कर चुके हैं, उससे हम रिटर्न नहीं हो रहे हैं, हमारी कमिटमेंट है। और दूसरी कमिटमेंट हमारी है वहाँ डेमोक्रेसी बहाल करने की, इलेक्शंस जल्द अज जल्द कराने की, पॉपुलर सरकार देने की। मगर उससे पहले, इन दो चीज़ों से पहले हमारा एक एक्सरसाइज है डिलिमिटेशन का, वो डिलिमिटेशन कमीशन उसको अपना रिपोर्ट पूरा करना है। हमने उस पर भी सवाल उठाए थे कि अगर आपने आसाम में, वहाँ भी डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, मगर आपने वहाँ इलेक्शन के खातिर डिलिमिटेशन कमीशन को डेफर किया, पहले चुनाव करवाए, बाद के लिए डिलिमिटेशन बिठाए, तो वाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। और चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर चिमे गोइया हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पहले स्टेट रेस्टोर कीजिए, इलेक्शन करवाइए, पॉपुलर गवर्नमेंट बनने दीजिए, जो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे यहाँ पर असेंबली में, उनके साथ डिस्कस करके आप उस ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप डिलिमिटेशन को आगे ले चलिए। होम मिनिस्टर का प्रेस था कि आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कोई इंक्रीज सीट करने का सब्जेक्ट नहीं था, ना डिक्रीज करना था, वहाँ तो रीऑर्गेनाइजेशन खाली होना था। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक 83 से 90 सीटें बननी है, 7 सीटें इंक्रीज होनी है, और फिर कई तबकों को इस डिलिमिटेशन के जरिए से रिजर्वेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम चाहते हैं, उसमें एससीज हो, एसटीज हो, अदर माइनॉरिटीज़ को भी हम उसमें देखना चाहते हैं कि उनको भी कुछ उसमें प्रोटेक्शन मिले। तो जब ये चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद में बहसित कांग्रेस पार्टी, जब उन्होंने कहा कि हम एससीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, एसटीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, रोटेशन करना चाहते हैं, जो एक प्रेसिंग डिमांड ऑलरेडी इस रियासत से उठी थी कई तबकों की, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने कहा आप अगर डिलिमिटेशन कमीशन को टाइम बाउंड करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसको लोगों के बीच में ले चलते हैं, अभी तक तो डिलिमिटेशन कमीशन किसी ने देखा नहीं, हो सकता है बीजेपी के कुछ लोगों ने, बीजेपी के बड़े लोगों ने देखा होगा, मगर आम जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई राय नहीं पूछी। उस पर एश्योर किया होम मिनिस्टर ने कि डिलिमिटेशन कमीशन स्टेट लेवल पर तमाम सोच रखने वाले लोगों से चर्चा करेगा, डिबेट करेगा, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, जरूरत पड़ा तो हम तहसील लेवल तक भी डिलिमिटेशन कमीशन को ले जाएंगे, आम लोग भी उसमें शामिल हो जाएं,
इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे ले जाया जाएगा। जो र्यूमर्स है, कोई डेमोग्राफी चेंज करने का, कोई उधर ज़्यादा देने का, इधर जाए, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज़ ए सेट प्रोसीजर बिफोर दिस डिलिमिटेशन कमीशन। उस सेट प्रोसीजर के मुताबिक जम्मू कश्मीर का ये काम पूरा किया जाएगा। तो इसलिए फिर कांग्रेस पार्टी ने उसकी इस पूरी ब्रीफिंग के बाद वापस अपनी बात रखी कि ओके, वी एग्री, फर्स्ट डिलिमिटेशन टाइम बाउंड तरीके से और फेयरनेस के साथ, सेकंड रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, एंड थर्ड स्टेप शुड बी द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आप तीन चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए एक कैलेंडर के तौर पर तैयार कीजिए। अगर आप इस लाइन पर चलेंगे, डिलिमिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम सब लोग इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। और बाकी लोगों ने तो आपके सामने बात रखी है, और मुझे लगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट होमवर्क करके सारे लेयर्स से डिस्कशन करने के बाद में जो हम लोगों ने वहाँ पर सारी प्रेजेंटेशन दी और अपना एजेंडा वहाँ पर सामने रखा, और मैं फख्र से कह सकता हूँ इतनी मेहनत, इतनी थॉट प्रोसेस के साथ में उस मीटिंग में जाने का जो कांग्रेस ने प्रोसेस किया था, मुझे नहीं लगा ऐसा सारे लोग कोई तैयारी करके आए थे। उन्होंने भी अपने अपने तरीके से बातें रखी, हमने किसी को काउंटर करना यहाँ पर नहीं है। उनकी अपनी अपनी पार्टी की लाइन क्या थी वो उन्होंने वहाँ रखी, वहाँ क्या कहा, बाहर क्या कहा, वो आपके सामने है। मगर मैं क्लियर कट तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो बताई, जो प्रोसेस बताए, दिस वाज द कांग्रेस प्रोसेस एंड दिस वाज द वे ऑफ कांग्रेस टॉकिंग इन द ऑल पार्टी मीटिंग, जिसको अगले साइड ने भी तकरीबन उसी एजेंडे को फिर ऑन किया। आप उस पर अमल कितना करेंगे, नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल वो ये नहीं कह सकते थे कि हमने बुलाया था, आप लोग आए नहीं, आपने अपना कोई व्यू नहीं रखा। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ से कांग्रेस पार्टी ने पूरी सोच समझ के जो बेहतर से बेहतर आज के दिन पर हो सकता था वो हमने वहाँ पर उस तरह से पेश भी किया और एजेंडा भी सामने रखा। ये मेरा मोटा तौर आपको बताने का मतलब था।